तो फिर है प्रेम यानी महानतम भाव। जेम्स रे। अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत है क्योंकि इनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की ये महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाएंगी। ये कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सरोकार कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें तो आपके जीवन की कायाकल्प हो जाएगी। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इस प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वह बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होगा। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाजा लगाइए इससे किसे लाभ होगा, आपको होगा। इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनाएं अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति की प्रतिक्रिया करता, क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हो प्रेषित करेंगे उतनी ज़्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचारों को इसके वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह पर मानवीय व्यक्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है वह आकर्षण का नियम है। ये एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में नियत है। प्रेम के नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावनाएं, इच्छा और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सरोबार विचार अजय बन जाते हैं। फिर बोलते हैं मार्सी, जब आप अपने विचारों भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तब आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता और यह आपकी समूची शक्ति है। मार्सी सिम्फोफ ने महान अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक अद्भुत कथन दोहराया, कोई इंसान खुद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ सकता है, क्या ये ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है कि हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप ये जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टाइन ने ये सशक्त सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वह रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने, विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। आप आइंस्टाइन के इरादे को और आगे तक लेकर जाकर ये दृढ़ घोषणा कर सकते हैं कि ब्रह्मांड भव्य, ब्रह्मांड सभी अच्छी चीज़ों को मेरी ओर ला रहा है, ब्रह्मांड हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है, ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है, ब्रह्मांड मेरी सभी जरूरत को तत्काल पूरा कर रहा है। जान ले, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। बाद में जैक बोलते हैं, जब मैंने रहस्य सीखा और अपने जीवन में उतारा तो मेरी ज़िंदगी जैसे जादू सी बदल गई। जिस तरह की ज़िंदगी के लोग सपने देखते थे शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियाँ मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्राएँ की है। ये सब इसलिए हुआ, मैं आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता हूँ। फिर वो बोलते, जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो ज़िंदगी सचमुच ज़बरदस्त बन सकती है और इसे बनना चाहिए। ये ज़रूर बनेगी। यह आपकी ज़िंदगी है और इंतज़ार कर रही कि आप इसे खोजें। हो सकता है जब अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको ज़िंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहे, ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हर चीज़ मेरी ओर आ रही है। मतलब आपको ब्रह्मांड में बोलना है। ज़िंदगी फिर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें। वही सच्चाई ये है कि आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हकदार हैं जो ज़िंदगी इंसान को दे सकती है। आप ये बात मन ही मन जानते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ों की कमी होने पर आप बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीज़ें आपको जन्मसिद्ध अधिकार, आप अपने जीवन के निर्माता और आकर्षण के नियम आपका शानदार औजार है। इसके मदद से आप अपने जीवन को मनचा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत, आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है। तो ये एक चैप्टर हो गया।